गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने विचार इस बात पर बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस तो हम लोग हर वर्ष मनाते हैं। हर वर्ष कुछ ना कुछ नया मोटिव होता है, नई थीम होती है और नया स्लोगन होता है। लेकिन अगर हम प्रत्येक वर्ष ध्यान दें तो गणतंत्र दिवस हम लोग इस उद्देश्य से मनाना चाहिए कि उसमें जो लिखी संविधान में बातें हैं हम लोग उसका क्या पालन करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का कितना सम्मान करते हैं, प्रत्येक नागरिक की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। इन सब बातों पर भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा पहली तो कि स्वच्छता की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम खुद स्वच्छ रहेंगे, आसपास की चीज़ों को स्वच्छ रखेंगे, तभी हम किसी से ये कह सकते हैं कि स्वच्छता और सफाई पर ध्यान दें। सिर्फ फोटो खिंचाना ही मात्र एक मोटिव नहीं रहता है। जैसा कि आप लोगों ने कई जगह देखा भी होगा कि स्वच्छता के नाम पे एक दिन के अभियान से या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कह लेने से कुछ नहीं हो सकता। अगर प्रत्येक नागरिक इस पर ध्यान दे विशेष तौर पे, तो ये ज़रूरी हमारा भारत देश, हमारा राष्ट्र, हम जहाँ रह रहे हैं उसमें स्वच्छता की ओर अवश्य ध्यान देना ज़रूरी है। और हमारे डाइट प्रांगण में भी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग आते हैं तो अभ्युदय की क्लासेस चलती हैं, कई ट्रेनिंग चलती हैं। तो हमने 2-3 बार नोटिस किया है कि जैसे थाली इधर उधर पड़ी है, तो रिस्पेक्टफुली हम बहुत ही प्रेम भाव से टीचर से भी कह सकते हैं कि इसको यहाँ ना रख के डस्टबिन में रखें। ये नहीं कि मेरा कहना है कि आप थोड़ा सा लहजा अपना टाइट रखें, या आप जैसे प्रशिक्षु आप ट्रेनी हैं तो आपका इतना दायित्व जरूर बनता है कि आप अपने डाइट प्रांगण को स्वच्छ बना के रखें। अभी हाल ही में ब्रिजेश सर के साथ मैंने मिलकर और हमारे सहपाठियों ने एक फूल तोड़ने के लिए नोटिस भी लगाई है डाइट प्रांगण में। 2-3 जगह आप लोगों ने देखा होगा। जो सबसे किनारे जहाँ वो गुलाब के फूल लगे हैं उसमें जो है कई प्रशिक्षु हो गए या टीचर्स हो गए, वहाँ पे फूल एक भी नहीं बचा है। तो इस पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा कि फूल की तोड़ने से अच्छा है उसकी जो खिलखिलाती हुई खूबसूरती है तो उसको बने रहने दिया जाए। और इधर साइड भी जो कई पेड़ लगाए गए हैं हम लोग के द्वारा, तो उसमें भी जहां तक हो सके, जरूरी नहीं कि इको क्लब ही हमारा जो बना है तो आप उसके हिस्सेदार हैं या नहीं है। आपका दायित्व बनता है कि आप निकल रहे हैं, देख रहे हैं पेड़ टूटा है या कुछ भी है, तो आप जितना हो सके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग इसका विरोध करें या समर्थन करें, लेकिन हाँ जितना हो सके आप अवश्य एक पानी जरूर थोड़ा सा दे सके। अभी इको क्लब की टीम ने बहुत ही पिछले वर्ष गत वर्ष बहुत ही सारे पेड़ लगाए गए हैं। उसमें हमारे सहपाठीगण मैम, आदरणीय शिल्पा मैम और काफ़ी सहयोग के साथ एक ये बनाया गया है कि जिस प्रत्येक विद्यार्थी या प्रशिक्षु का जब जन्मदिन होता है तो 2 पौधे, 4 पौधे, 5 पौधे जो हो सके अवश्य पेड़ लगाएं। क्योंकि हम लोग जो आज पेड़ लगाएंगे उससे आने वाली पीढ़ियों के लिए तो फायदा होगा ही। और अभी कोविड कोरोना जैसी महामारी में हम लोग ने कितना देखा कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी। तो ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण यही था कि निरंतर पेड़ों पे जो कटाव चल रहा है उनका ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमारे लिए पूर्ति नहीं हो सकी। इससे भी ऑक्सीजन की कमी हुई। सिलेंडर हम लोग ने देखा कहाँ कहाँ से मंगवाए गए और इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हम लोग होके गुजरे हैं। तो निश्चित ही पेड़ तो अवश्य लगाने चाहिए। दूसरी बात ये रही कि गणतंत्र दिवस एक ऐसा राष्ट्रीय पर्व है जिसमें तिरंगा तो हजारों लाखों लोग खरीद लेते हैं, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। अभी हम रास्ते से आ रहे थे तो हजारों लोग तिरंगा झंडा, बैंड, बैच वगैरह लेके चल रहे थे। कुछ लोग गाड़ियों में भी लगा लेते हैं इस तौर पे कि बहुत अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, लेकिन जरा सा भी वो टेढ़ा हो जाता है, टूट जाता है तो गाड़ी से उसके हैंडल से निकाल के फेंक देते हैं। ये नहीं सोचते कि आज 26 जनवरी थी तो तिरंगा बहुत अच्छा लहरा रहा था, अगर आज 27 जनवरी हो गई तो अब इसकी वैल्यू घट गई। तो इन जगहों पे जहाँ पे भी आपको तिरंगा झंडा दिखे या कहीं पे भी टूटा दिखे तो इसको यथावत उसके स्थान पे रख दें।
ऐसा ना करें कि रास्ते में कहीं फेंक दिया या टूटा कहीं मिला है तो हम उसे नजरअंदाज कर दें। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।